हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, ये पार्ट नंबर 43 है। आप पार्ट नंबर 42 नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें पहला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रतिबिंब में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपका चित्र दे दे, यहाँ पर ठीक है आपको एक लेटर दिया है। उस लेटर को अगर हम दर्पण में देखेंगे वो किस तरह से दिखेगा, आपको यही बताना है। देखिए यहाँ पर लेटर कितना दे, यानी 15U P 50 और 62 दिया है। अगर इसको हम क्या करेंगे, दर्पण में देखेंगे। अगर दर्पण में हम देखेंगे तो किस तरह से दर्पण में दिखेगा, आपको यही बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम दर्पण रख देते हैं। यहाँ पर जब हम दर्पण रखेंगे, इस दर्पण को देखेंगे। अब देखिए इस दर्पण में क्या करेंगे, इस सब लेटर को देखेंगे। सब लेटर को क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं तो किस तरह से ये लेटर आपको बनेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 दिया है, 2 दिया है तो आपको कहाँ बनेगा, 2 आपको यहाँ बनेगा। देख लीजिए आपको 2 आपको इसी तरीके यानी नीचे ही बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 2 दिया है तो 2 देखिए 2 किस तरह से बन जाएगा, 2 इस तरह से बन गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या दिया है, 6 दिया है। जब 6 दिया है तो 6 को किस तरह से बनेगा, देखिए आपको जब हम दर्पण में देखेंगे ना तो 6 इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए वो आपको यानी 0 दिया है। ठीक, 0 आपका उसी तरीके से बनेगा, 0 आपको उसी तरीके से बनेगा। यहाँ पर आपका दिया है 5 दिया है। अगर 5 को हम दर्पण में देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा, देखिए आपको किस तरह से दिखेगा, तो 5 देखिए आपको इस तरह से दिखेगा। और पी आपको दिया, ठीक, तो पी किस तरह से दिखेगा, पी आपको उल्टा यानी पी इस तरह से दिखेगा। और आपको यू दिया है तो यू आपको उसी तरीके से दिखेगा, यू आपको नहीं बदलेगा। अब देखिए अब फिर क्या दिया है, आपको 5 दिया है। कितना दिया है, 5 दिया है। तो 5 आपको इस तरह से दिखेगा। और आपका दिया है कि आपको 1 दिया है, यानी 1 आपको किस तरह से दिखेगा, तो आपको इस तरह से दिखेगा। देखिए आपको ये वास्तविक यानी अवास्तविक लेटर था, और आपको दर्पण में हम देखें तो कितना आ गया, देखिए इस तरह का लेटर आ गया। ठीक, आप देखेंगे ना कि इस तरह का जो लेटर है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी आपको 2605PU15 यानी ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि संबंधित युग में का लुप्त शब्द ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सड़क दिया है, यानी सड़क अनुपात कार समानुपात समुद्र और अनुपात वाट के जगह पर कौन सी यानी अक्षर आएगी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपको दिया है ना कि सड़क। देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि सड़क, सड़क आपको कार से संबंधित है। उसी प्रकार से आपको समुद्र है ना, समुद्र यानी वाट के जगह पर किससे संबंधित होगा। यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर आपको क्या दिया है कि कार, कार कहाँ चलते हैं, तो कार आपको देखिए कार, कार कहाँ चलती है, तो सड़क पर चलती है। कहाँ चलती है, तो सड़क पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कार तो चलती लिख देते हैं। ठीक, कार कहाँ चलते हैं, तो सड़क पर चलते हैं। ठीक, उसी तरीके से जो आपका क्या है, आपको समुद्र, समुद्र में क्या चलते हैं, समुद्र में क्या चलते हैं, तो समुद्र में आपको जहाज चलते हैं। क्या चलती है, जहाज चलती है। तो समुद्र में आपको क्या हो जाएगा, जहाज हो जाएगा। यहाँ पर आपको वाट की जगह कौन सी हो जाएगी, जहाज। यानी देखिए आप यहाँ पर हो गया ना, यानी कार, कार आपको सड़क पर चलते हैं। ठीक, उसी तरीका से जो समुद्र है ना, समुद्र में क्या चलते हैं, जहाज चलती है, यानी आपको चलते हैं। तो देखेंगे कि जहाज किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि क्रम में दी गई आकृतियों में से यानी भिन्न का चयन करें। देखिए यहाँ पर आपको 4 क्या दिए, 4 आकृति दिए। ठीक, इस 4 आकृतियों में से कौन सा आपका एक आकृति भिन्न है, आपको यही बताना है। देखिए इसको किस तरह से हम देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपको दिया है क्या, देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि 13 यानी 13 बाई क्या लिखा है, एम लिखा है। क्या लिखा है, 13/m लिखा है। और यहाँ पर लिखा है 23 बाई क्या लिखा है, W लिखा है। अब यहाँ पर आपको 20 यानी 20 बाई कितना लिखा है, ई लिखा है। और यहाँ पर क्या दिया, चौथा में आपको 10/j लिखा है। क्या लिखा है, 10/j लिखा है। ये किस तरह से लेटर लिख रहा है, आपको
यही बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या छटना है कि भिन्न छटना है, यानी 3 एक समान है और एक आपका विषम है, जो आपका वही बताना है। देखिए 13 एम कितने पाता है, पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एम कितने पाता है, तो एम 13 पाता है। कितने पाता है, 13 पाता है। यहाँ पर आपको ऊपर में क्या लिखा है, 13 लिखा है, यानी ये आपका सही है। ठीक, अब देखिए ई, यानी आपको जो दिया है ना डब्लू, दूसरा में देखेंगे डब्लू जो दिया है, डब्लू कितने पाता है, 23 पर। डब्लू कितने पाता है, 23 पाता है। यहाँ पर क्या लिखा है, 23 लिखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ई कितने पाता है, तो ई आपको यहाँ पर 5 पता है। कितने पर, देखिए यहाँ ई आपको 5 पता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है आपको 20 लिखा है। क्या लिखा है, 20 लिखा है। ठीक उसी तरीके से देखिए आपको 4 देखेंगे, 4 इसमें क्या दे 10, यानी जे क्या लिखा है, जे को क्या लिख रहा है, 10 लिख रहा है। यानी इसका मतलब कि जे कितने पाता है, 10 पर। जे कितने पाता है, 10 पता, आपको 10 लिखा है। देखिए आपको ई वाला और ई वाला और ई वाला, देखिए सॉरी यहाँ पर आपको ई वाला जो तीनों एक समान है, क्योंकि एम 13 पाता है तो 13 लिखा है। ठीक, और ई डब्ल्यू आपको 23 पाता है तो 23 लिखा है। और आपको जो जे आपको 10 पाता है तो 10 लिखा है। लेकिन यहाँ यहाँ पर क्या लिखा है, ई लिखा है, लेकिन ई कितने पाता है, ई 5 पाता है, लेकिन आपको क्या लिख रहा है, 20 लिख रहा है। आपको विषम कौन सा देखिए, यानी भिन्न कौन सा हो गया, तो ये तीनों यानी चारों ऑप्शन में से आपको जो 3 है ना, 3 ये आपका भिन्न हो जाएगा। 3 क्या है, आपको भिन्न हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन यानी 3, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि दिए गए क्रम में अनुपस्थिति संख्या का चयन करें। देखिए यहाँ पर क्या देखिए, दिए गए अनुक्रम में, यानी अनुक्रम में आपको अनुपस्थित संख्या का चयन करना है। यानी यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर 1 हो रहा है। ठीक, 1 से 2 लिख रहा है, 2 से क्या हो रहा है, 3 यानी 6 हो रहा है। सॉरी यहाँ पर 6 हो रहा है, 6 से और आपको खाली स्थान दिया। ठीक, ये खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको यही बताना है। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, 120 और आपको 720 हो रहा है। किस तरह से लेटर चल रहा है आपको, देखिए उसी तरीके से आपको क्या करेंगे, ये किस तरह से लेटर चल रहा है आपको यही देखना है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक से क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, 1 से क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो जब कि इस प्रकार हो रहा है तो देखिए एक को क्या करते हैं, जब एक में आपका करते हैं 2 से गुना कर लेते हैं। जब एक में जब 2 से गुना करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 2 से क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है। 2 से क्या लिख रहा है, 6। तो 2 में क्या करेंगे, जब 2 में हम 3 से गुना कर देते हैं तो 3 गुना कितना हो गया, 6 हो गया। अब वो यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपको रिक्त स्थान दिया है, रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, देखिए 6 दिया है, क्या दिया है, 6 दिया है। अगर 6 को हम क्या करते हैं, देखिए 2 3 4, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 24 हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिर रखे क्या दिया है कि 24 को हम, देखिए 24 लिख क्या लिख रहा है, 120। तो 24 को 120 किस प्रकार लिख रहा है, तो 24 में क्या करेंगे, 24 में आपको 5 ले गुना करेंगे, क्योंकि देखिए 2 3 4 5 यानी लेटर सीरीज चल रहा है। आपको यहाँ पर 5 ले गुना करेंगे, 24 में जब 5 ले गुना करेंगे तो 4 5 20 हो गया, और आपको 5 दूनी के 10 दोबारा यानी 120 हो गया। ठीक, उसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कितना दे, 120, 120 लिए क्या हो रहा है, 720 हो रहा है। तो 120 में क्या करेंगे, 120 में आपको 6 से यानी गुना कर लेंगे। तो जब 6 से गुना करेंगे तो देखिए वर्षक कितना हो गया, 72 यानी 720 आ गया। तो देखिए आपको यह हमें पूछा क्या है कि क्रम में अनुपस्थिति यानी अनुपस्थित संख्या का चयन करना है। जो आपका क्रम यानी आपको जो खाली दिया है ना, इस खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको यही बताना था। देखिए खाली स्थान पर कितना संख्या आया है, खाली स्थान पर आपको 24 आ गया। कितना आया है, 24 आया है। तो 24 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए आईने को ए बी रेखा पर रखने से, देखिए रखने से निर्मित प्रश्न चित्र का दर्पण प्रतिबिंब होगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अगर इसको पूछ रहा है कि जो ए बी है ना रेखा, ए बी रेखा का अगर इस चित्र को क्या करेंगे, इस चित्र को क्या करेंगे आपको दर्पण में, यहाँ पर देने कि जब दर्पण में हम देखेंगे ए बी पर रख कर, तो वो दर्पण में किस तरह से आपको यह आकृति या फिगर बनेगा आपको यही बताना है। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या बोला है कि ए बी पर दर्पण में, देखिए यहाँ पर चित्र बोला ना, तो इस अगर चित्र को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दर्पण रख देते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर दर्पण रखा है। यहाँ पर जब दर्पण रखा है
यहाँ पर दर्पण में किस तरह से दिखेगा आपको यही बताना है। देखिए अगर इसको हम दर्पण को देखेंगे ना तो दर्पण में क्या होगा, ई वाला आपको बिंदु कहाँ गया, देखिए ई वाला आपको बिंदु आपको यहीं पर हो जाएगा, किधर पर, देखिए आपको यहाँ हो गया। ठीक, अब क्या करेगा, ये जो आपका पत्ता दिया है आपको पत्ता किस तरह से हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपको इधर हो जाएगा और यहाँ से आपको इधर हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ मिल गया और यहाँ से यहाँ मिल हो गया। ठीक, आपको पत्ता उसी तरीके से बनेगा, लेकिन जो आपका चित्र दिया है ना, देखिए यहाँ से क्या दिया है, इसको यहाँ से मिलाया है, कि यहाँ से देखिए इसको क्या किया है, इधर मिलाया है। हम क्या करेंगे, इसको जब हम दर्पण में देखेंगे तो ये उल्टा दिखेगा, किधर देखेगा, उल्टा दिखेगा। उल्टा आपको किधर होगा, देखिए उल्टा आपको इधर हो जाएगा, यानी उल्टा आपको इधर हो गया। आप देखिए आपको ये वास्तविक सा यानी वास्तविक आपको चित्र ही दिख रहा था, लेकिन ये आपका हो गया, यहाँ पर हम जब दर्पण में देखेंगे तो इस तरह का चित्र दिख रहा है। तो इस तरह का जो चित्र है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, आपको यही देखेंगे। देखिए इस तरह का जो चित्र है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, आइए आपको नीचे खामे है, ये तो नहीं होगा, ये तो आपको दोनों नीचे खामे है, लेकिन आपको कितना, देखिए आपको डी में मिल रहा है, लेकिन डी में जो आपको ये बिंदु है ना, ये बिंदु आपको इसको भी देखना है, तो बिंदु आपको इधर दिख रहा है, यानी इसका मतलब ये भी नहीं होगा। देखिए इस यानी आपको इधर बिंदु कौन सा हो रहा है, देखिए ए, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि आपको देखिए 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और आपको व्हाट की जगह पर कौन सी संख्या आएगी आपको यही बताना है। देखिए क्या हो रहा है कि 8 से 12, 8 से 12 किस प्रकार हो रहा है, 8 में क्या करेंगे, 8 में हम क्या करते हैं 4 जोड़ देते हैं, जब 8 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 4 12 हो जाएगा। और 12 में क्या करेंगे, 12 से ले 16 हो रहा है, क्या हो रहा है 12 से 16 हो रहा है। तो 12 में क्या कहिए, 12 में आपको क्या किया है कि 12 में क्या किया है कि 4 जोड़ दिया है, क्या किया है 4 जोड़ दिया है, तो आपको क्या हो गया, यहाँ पर 16 हो गया, क्या होगा 16। अगर देखिए 16 में क्या किया कि आपको 20 हो गया, 16 में कितना जोड़ेंगे कि 20 आ जाएगा, तो 16 में आपको प्लस 4 जोड़ देंगे, जब 4 जोड़ेंगे तो कितना देगा 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सब थ्री चल रहा है, आपको 4 4 जोड़ रहा है, क्या जोड़ रहा है 4 जोड़ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 20 में 4 जोड़ देंगे, जब 20 में 4 जोड़ देंगे तो कितना देगा, यहाँ पर 24 आ गया, कितना गया 24 आ जाएगा। तो व्हाट की जगह पर कौन यानी कौन सी संख्या आएगी, तो व्हाट की जगह पर आपको 24 आ जाएगा। तो 24 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दे कि 5E यानी 5E 7EF और 11H और 17K और व्हाट के जगह पर कौन सी आपको लेटर और संख्या आएगी आपको यही बताना है। देखिए अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको किस तरह से सीरीज चल रहा है, यहाँ से क्या लिख रहा है, यहाँ से आपको क्या लिख रहा है 5E से क्या हो रहा है 7E यानी 7F हो रहा है। ठीक, और 7 ले क्या हो रहा है कि 11, 11 से क्या हो रहा है 11H हो रहा है, और 11H ले 17K और 17 के लिए व्हाट की जगह पर संख्या देखेंगे। अब इसको किस तरह से देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले आपको जो संख्या दिया ना संख्या को पहले ज्ञात करेंगे। देखिए संख्या क्या दिया 5 दिया है, ठीक, देखिए 5 ले क्या हो रहा है 7 हो रहा है, तो 5 ले 7 किस प्रकार हो रहा है, तो 5 में क्या कर रहा है 5 में आपको 2 जोड़ दे रहा है, 5 में क्या किया है 5 में 2 जोड़ दिया है तो 7 आ गया, और 7 में क्या किया है कि 11 आया। देखिए 7 4 11 कितना हो गया, 7 में क्या किया है 4 जोड़ दिया है, कितना जोड़ा है 4 जोड़ा है, तो 4 जब हम जोड़ देंगे जब 7 में तो कितना हो जाएगा 11 हो गया। अब देखिए 11 से क्या हो रहा है 11 से आपका 17 हो रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है यानी इसमें आपको प्लस 6 जोड़ रहा है, कितना जोड़ रहा है प्लस 6 जोड़ रहा है। देखिए अब उसी प्रकार से क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे, देखिए 2 4 6, तो यहाँ पर क्या करेंगे 17 में जब हम 8 जोड़ देंगे ना, जब 17 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 जाएगा, कितना जाएगा 25 हो गया, कितना हो जाएगा 25 हो गया। ठीक, ये तो हम संख्या ज्ञात की थी। अब क्या करेंगे हम आपको अक्षर ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे अक्षर ज्ञात करेंगे। देखिए क्या हो रहा है ई से क्या हो रहा है एफ हो रहा है, क्या हो रहा है ई से एफ, तो ई एफ यानी यहाँ पर आपको +1 जुड़ रहा है। और देखिए एफ से क्या हो रहा है, एफ से आपको क्या हो रहा है एच हो रहा है, एफ से क्या हो रहा है एच हो रहा है। तो देखिए एफ के छोड़ दीजिए, एफ छोड़ देंगे तो जी एच क्या होगा एफ जी एच, यानी इसका मतलब कि यहाँ पर आपको 2 जुड़ रहा है, क्या जोड़ रहा है आपको 2 जुड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर फिर लिख रहा है एच, एच ले क्या लिख रहा है एच ले आपको के लिख रहा है, एच ले क्या लिख रहा है के लिख रहा है, तो एच ले के लिख रहा है। देखिए एच के बाद में आई जे के, यानी इसका मतलब कि यहाँ पर आपको 3 जोड़ा है, क्या जोड़ा है 3 जोड़ा है। देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर के में क्या करेंगे, के में आपको के में हम +4 जोड़ देंगे, जब के में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा के
के बाद में एल एम एन ओ, यानी यहाँ पर आपको ओ आ जाएगा। कितना आ गया? ओ आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर यानी व्हाट के जगह पर कितना संख्या आ गया? 25 ओ। 25 ओ देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी एक कोड में यदि DOG को 4157 लिखा जाता है तो MTA यानी MAT मैट को कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको दिया है कि डॉग को क्या लिख रहा है? 4157 लिखा जाता है। ठीक उसी भाषा में आपको मैट को किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर किस तरह लिखा है देखिए, DOT यानी DOG को क्या लिख रहा है? 41 लिखा है। ठीक 41 और 57 लिखा है। 41 57 किस प्रकार लिखा है? डी कितने पाता है? देखिए तो डी आपको 4 पाता है, ओ कितने पाता है? 15 पाता है, और आपको जी कितने पाता है? 7 पाता है। क्या किया है, थोड़ा सा लॉजिक लगा दिया है इसमें। देखिए डी 4 पाता है तो 4 लिखा है, ओ 5 यानी 15 पाता है तो 15 लिखा है, जी आपको 7 पाता है तो 7 लिखा है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया है? देखिए 41 57 यानी इसको जो लेटर जितना पा रहा है ना उसी को आपको 41 57 लिख दिया। ठीक उसी तरह से क्या करेंगे, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर मैट को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मैट को देखिए MAT मैट को क्या लिख रहा है? आपको यही बताना है कि क्या लिखेगा। एम कितने पाता है? यहाँ पर एम कितने पाता है? 13 पर। ए कितने पाता है? 1 पर। टी कितने पाता है? 20 पर। तो इसको क्या लिखा गया है? इसको किस तरह से लिखा गया है? देखिए इसको आपको 13 1 20 यानी 13 1 20 लिखा जाएगा। तो 13 1 20 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 13 1 20 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प को चुने जो निम्नलिखित चित्र में से एक अनुपस्थिति संख्या देता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी आपको संख्या आएगी आपको यही बताना। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक संख्या, इसके जगह पर कौन सी संख्या आएगी आपको यही बताना है। अब इसमें देखेंगे कि किस तरह से आपको जो लेटर लिख रहा है ना वो किस तरह से लिखा है। देखिए यहाँ से क्या किया है? 5 को क्या लिख रहा है? सीधे देखेंगे, देखिए यहाँ पर सीधा क्या लिख रहा है? 25 लिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या कर रहा है? 5 का स्क्वायर कर दे रहा है तो 25 आ गया। क्या कह रहा है? 5 का स्क्वायर किया है। अब उसी तरीके से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? आपको 8 लिखा है। क्या लिखा है? 8 लिखा है। 8 को क्या किया है? देखिए यहाँ पर 8 8 64 यानी 8 को क्या किया है कि स्क्वायर कर दिया है। जब 8 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 64 आ जाएगा। कितना आ गया? 64 आ जाएगा। देखिए अब उसी तरीके से क्या किया है? यहाँ पर 2 को क्या किया है? देखिए 2 दिया है, 2 को क्या लिख रहा है? 4 लिख रहा है, यानी 2 को स्क्वायर किया है। जब 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से क्या करेंगे? 1 जब हम 1 का स्क्वायर कर देंगे, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ गया। तब देखिए व्हाट की जगह पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र में त्रिकोणों की संख्या को दर्शाता है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि इस आपको चित्र दिया ना, इस चित्र में कितने त्रिभुज है आपको यही बताना है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसको त्रिभुज को किस तरह से गिनते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दे, यहाँ पर आपको बड़ा वाला दिया है। ठीक आपको क्या दे? ये बड़ा वाला को जब हम गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए बड़ा वाला को पहले छोड़ दीजिए, क्या करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 दिया है। ठीक 1 2 दिया है, 2 के बाद में यहाँ पर 3 दिया है, फिर 4 दिया है, आपको 5 दिया है और 6 दिया है। अभी कितना दिख रहा है? 6 दिख रहा है। 6 के बाद में देखिए ई वाला आपको एक बड़ा दिख गया। कितना? देखिए ई वाला 6 के बाद में कितना होगा? यहाँ पर आपको 7 हो जाएगा। 7 के बाद में देखिए एक इधर से बन जाएगा, एक इधर से बना, एक त्रिभुज इधर से बना। कितना हो गया? यहाँ पर एक 8 हो गया। कितना हो गया? यहाँ पर 8 हो गया। और 8 के बाद में एक बड़ा वाला दिखेगा। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जब बड़ा वाला देखेंगे, जब हम बड़ा वाला देखेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए बड़ा वाला के बाद में कितना हो गया? यहाँ पर 9 हो गया। कितना हो गया? यहाँ पर 9 हो गया। अभी तक ये आपको 9 दिख रहा है। ठीक अब देखिए यहाँ पर किस तरह से और आपको त्रिभुज बन रहा है। देखिए 9 के बाद में एक इधर से बनाएंगे, 9 एक किधर हो गया? यहाँ से देखिए 10 हो गया। किधर? 10 यानी 9 के बाद में यहाँ से 10 हो गया। 10 के बाद में देखिए और एक और बन रहा है। 10 के बाद में यहाँ से देखिए यहाँ से क्या बनेगा? 11, इधर से एक बन गया। कितना?
11। देखिए यहाँ से एक बन गया 11 हो गया। अभी तक कितना दिखा, 11 दिखा। 11 के बाद में देखिए, और देखिए इसमें किस त्रिभुज बन रहा है। देखिए 11 के बाद में देखिए यहाँ से बन रहा है 11, एक कौन हो गया, इधर से 12 हो जाएगा। किधर 12 हो गया, यहाँ से आपको 12 हो गया। 12 के बाद में और किसी तरह से बन रहा है। देखिए 12 के बाद में यहाँ से बन रहा है 12 एक 13 बन रहा है। देखिए यहाँ से कितना हो गया, 13 हो गया, यानी एक त्रिभुज इधर हो गया, ये आपको 13 हो गया। कितना हो गया, 13 हो गया, यहाँ आपको 13 हो गया। ठीक 13 के बाद में और देखिए और किसी तरह से बन रहा है। देखिए यहाँ पर बन रहा है, यानी एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है 13 एक। देखिए ई वाला ले लेंगे तो कितना हो गया, 14 हो गया। कितना हो गया, यहाँ पर एक बन गया तो कितना हो गया, यहाँ पर 14 हो गया। कितना हो गया, 14 हो गया। अब देखिए कि अब इसमें किस तरह से त्रिभुज बनेगा, यानी अब हमको त्रिभुज नहीं दिख रहा है कि अब कुछ किसी तरीके से इसमें बनेगा। तो कुल टोटल कितना त्रिभुज बन गया, यहाँ पर 14 बन गया। कितना बन गया, यहाँ पर 14 बन गया। तो 14 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही ढंग प्रतिनिधित्व करता है। देखिए यहाँ पर क्या है, आदमी, पिता, डॉक्टर, ये 4 वेन आरेख है। ये चार वेन आरेख में से कौन सा आपका आदमी, पिता और डॉक्टर से संबंधित है। देखिए यहाँ पर किस तरह देखेंगे, यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको दिए आदमी दिया, ठीक, क्या दिया, आदमी दिया है। जो आपका आदमी है ना, देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर बड़ा वाला आदमी हो गया। ठीक, ये जो आपका आदमी है ये आपको आदमी हो जाएगा। ठीक, आदमी जो है, आदमी के अंदर कौन आता है, आदमी के अंदर ही पिता आते हैं। आदमी के अंदर क्या आता है, पिता आते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये पिता हो गया। ठीक, आदमी के अंदर आपको पिता हो गया। और पिता के, देखिए आदमी जो है ना वो पिता है, और पिता और आदमी, पिता और आदमी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, डॉक्टर हो जाएंगे। दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डॉक्टर हो जाएंगे। देखिए आदमी जो पिता है ना वो क्या है, डॉक्टर है, यानी यहाँ पर आपको डॉक्टर हो जाएगा। डॉक्टर जो है ना, देखिए अब यहाँ से देखिए कि डॉक्टर जो है आदमी भी है और पिता भी है, और जो आदमी है वो पिता है, और पिता जो है डॉक्टर और पिता दोनों है। देखिए यहाँ पर आप किस तरह से वेन आरेख दिख रहा है, यानी जो आपका इस तरह का वेन आरेख है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि निम्नलिखित को पूरा करें। देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला चल रहा है। ठीक, इस श्रृंखला में जो खाली स्थान दिए है इसके जगह पर कौन सी आपको संख्या, यानी लेटर आएगी, आपको संख्या आएगी, वही बताना है। देखिए यहाँ पर किस तरह से चल रहा है, क्या बोल रहा है कि श्रृंखला जो है ना निम्नलिखित को पूरा करना है। यहाँ पर आपको कौन सी आपको संख्या आएगी यही बताना है। इसमें क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि आपको जो पहला दिया है ना, यानी एक्स आई जी पी, यानी जिस प्रकार संबंधित है 17 27 16 से, ठीक उसी प्रकार से जे यानी जेड जेड एच ई जे को किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ से क्या लिख रहा है, जे एच आई, क्या लिखा है, यहाँ पर आपको लिखा है ना कि एक्स एक्स आई जी पी 17 27 16 से संबंधित है। देखिए आपको जे कितने पाता है, यहाँ से क्या लिख रहा है, जे 7 पाता है तो 7 लिखा है, और यानी पी कितने पाता है 16 पर तो 16 लिखा है। ठीक उसी तरीके से देखिए इसको लिखेंगे, यहाँ पर पी कितने पाता है, यानी ई कितने पाता है तब 5 पाता है, और आपको जे कितने पाता है तो जे आपको 10 पाता है, कितने पर 10 पर। अब देखिए 172 लिखा है, एक क्या लिखा है, 172 लिखा है, और 172 में क्या करेंगे 19 जोड़ देंगे। जब 172 में 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 172 में जब 19 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको 191 हो जाएगा। कितना हो गया, 191 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर जो आपका एक्स है ना, यानी एक्स आई जी पी को 17 27 16 लिखा जाता है। ठीक उसी भाषा में आपको क्या लिखे, जेड एच ई जे को क्या लिखा है, 191 यानी 5 10, यानी देखेंगे ना कि 191 5 10 किस ऑप्शन में दिया है, यानी 191 5 10, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।